सतरीकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने हैं सैलड्स के ऊपर। मैं वेट लॉस प्रोग्राम पे हूँ तो मुझे सैलड ज़्यादा खा लेना चाहिए। मैं कॉन्स्टिपेटेड बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ तो जी हाँ, मुझे सैलड है जो ज़्यादा खा लेना चाहिए। मेरे को इंच लॉस ज़्यादा चाहिए तो मैंने खाना खाना है जो बंद कर दिया है और मैं सिर्फ यही काम के ऊपर चल रही हूँ, एंड दैट इज़ जस्ट नो लैक्टोज, नो ग्लूटेन, नो नथिंग डाइट, जस्ट द फाइबर डाइट। क्या आपको सीरियसली लगता है कि ओनली फाइबर रिच डाइट से आपकी बॉडी के मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स सब आप कंपनसेट है जो कर पाएंगे? जी हाँ, उससे वेट लॉस तो ज़रूर आ जाएगा, पर बॉडी के बेनिफिट्स के साथ के बजाय आप बॉडी के नुकसान है जो ज़्यादा उठा जाते हैं। आप एक चीज़ समझिए कि अगर दिल धड़कता है तो माना किसी के लिए भी धड़क सकता है, बट अगर हमारा दिल खुद के लिए धड़कता है तो उसमें आपकी बेसिक बॉडी का मसल है जो चाहिए होता है। अगर बॉडी को एक प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी मसल मूवमेंट के लिए तो उसने तो अपनी बॉडी का काम करना ही है, तो इनवॉलंटरी एक्शन तो यूज़ होंगे ही होंगे। उसके लिए आप वॉलंटली खाना खाएं या ना खाएं मैटर नहीं करता है। इसलिए बहुत सारे लोग दिल से बहुत कमज़ोर होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं कि वो खाना खाना कम कर देते हैं, उनकी बॉडी की बेसिक स्ट्रेंथ है जो कम होनी शुरू हो जाती है। बारी बारी फ्रीक्वेंटली बीमार होना, एंटीबायोटिक्स का कोर्स लेना, इन सब चीज़ों का जितना आप हायर जाते जाएंगे आपकी बॉडी के बेनिफिट के बजाय बॉडी नुकसान पे है जो ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इम्यूनिटी है जो सप्रेसेंट पे ले जाते हैं। तो आइए इस चीज़ पे बात करें कि सैलड्स कितना लाज़िम है बारी बारी हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना। एक इंसान किसी भी चीज़ की अगर ओवरडू करना शुरू कर देता है तो वो गलत होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप पानी बहुत ज़्यादा पीने लग जाएं तो बॉडी में वाटर रिटेंशन है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पफिनेस है जो फेस पे आ जाती है और पैरों के आसपास एड़ियाँ हैं जो सूजने लग जाती हैं। सेम गोज़ कि अगर आप फाइबर का रेशो बहुत ज़्यादा बॉडी में कर देते हैं तो इकोलाई के ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी में आगे आने शुरू हो जाते हैं। इसमें टेप वॉर्म्स भी हैं जो फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट खाता बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन वो उतना ही ज़्यादा लीन है जो होने लग जाता है। अगर इकोलाई जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म में चला जाए तो क्या हो जाता है, आप इस पर बात कर लेते हैं। आपको डायरिया, डायसेंट्री बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप नॉर्मल खाना खा ही नहीं पाते। तो उसमें हम डायग्नोस करने के लिए लगते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो पेशेंट को आ रही होती हैं, और एट द एंड हम सब यही डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ खा रहा है, कच्चा सलाद। जब भी आप सलाद खाएं कोशिश करें उसको थोड़ा सा टॉस करके खाइए, नॉर्मली ऐसा मत खाइए, लेकिन एक मिनिमल पोर्शन पे खाइए। अकेले सैलड्स पे आप ताउम्र नहीं चला सकते। कितने ही लोग हैं जो वेगन तक कन्वर्ट होते हैं, देन अगेन दे कम बैक। अनडाउटेडली वेगन का जितना ज़्यादा बेनिफिट है उतना किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन आप अगर ये बोलें कि नहीं मुझे तो सिर्फ वेगन ही रहना है, मैं नट्स भी नहीं खाऊंगा, मुझे स्टोन फॉर्मेशन ना होने शुरू हो जाए, या मैं टमाटर भी छोड़ दूंगा, मुझे उसकी सीड से भी एलर्जी है, मेरे गॉल स्टोन्स रिमूवल हुआ है, तो ऐसा कुछ मतलब आपको एक चीज़ पे अपनी सिलेक्टिव पोर्शन है जो लेना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ मेडिकल एलिमेंट से चल रहे हैं तो जी हाँ, आपको अकेला सैलड से बॉडी थ्राइव नहीं करेगी। नाउ वी टॉक ऑफ कई लोग हैं जिनकी सर्जरीज हैं जो प्लान्ड होती हैं, लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, क्या उनके लिए सैलड्स बेनिफिशियल है? उनके लिए सैलड्स बेनिफिशियल तब है जब आपकी सर्जरी के लिए हमारे पास मिनिमम 45 डेज़ हैं, लेकिन अगर 45 डेज से भी कम टाइम है और आपको मालूम है कि आपकी प्लान्ड सर्जरी है जो आने वाली है, तो आप हाई प्रोटीन डाइट है जो लीजिए, ना कि सिर्फ सैलड्स पे। क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं शायद बोझ ना बन जाऊँ अपनी फैमिली पे, तो मिनिमल ईटिंग है जो करने लग जाता है, मिनिमम सैलड इनटेक है वो हायर कर देते हैं। तो सैलड को मिनिमल ही रखिए, प्रोटीन्स को हायर कीजिए और आपके कार्ब्स को भी है जो इंक्लूड कीजिए। तो उसमें हम एक बेसिक प्रॉब्लम आजकल पेशेंट्स एक चीज़ लेके आते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट, कनक छोड़ देते हैं कि मुझे कनक नहीं खानी, ब्रेड नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, और हम एक ही चीज़ खा रहे होंगे, या तो हम खाना खा रहे होंगे वो भी मैक्सिमम प्रोटीन्स, अदरवाइज हम सिर्फ फैट हैं जो खाने लग जाते हैं। जिन लोगों के पास एक टेंडेंसी होती है हाइपोलिपिडेमिया की, जिनको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है या बारी बारी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हमेशा ही वेरिएटेड रहते हैं, उनका वेट मैटर नहीं करता। आप 50 के लोग हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल के इशू हैं, या आप 70 के हैं तो भी है, 100 के हैं तो है ही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर है जो ध्यान दीजिए। कच्चा सलाद बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको अगर डायरिया, डायसेंट्री हो गया तो भी आपके बॉडी के सोडियम पोटेशियम है जो वेरिएट हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट वीकनेस है जो फील करने लग जाते हैं। ये सोचा जाए कि नहीं मुझे तो खाना खाना बहुत पसंद है, मुझे तो खाना खाना ही है, लेकिन मैं सिर्फ सैलड्स को ही टॉस कर करके डिफरेंट वैरायटीज़ में खाते रहूँ, तो वो भी लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हम एडेड म्यूनीज है जो ऐड करते हैं, हम उसमें अलग अलग लेवल के फ्लेवर्स हैं जो ऐड करना शुरू हो जाते हैं, वो भी बॉडी का बेनिफिट नहीं जाता। अगर बेसिक बॉडी डिटॉक्स के 3 दिन के लिए भी अगर एक डाइट है जो दिया जाए तो उसमें मैक्सिमम कोकोनट वाटर है जो बारी बारी रिप्लेनिश किया जाना चाहिए। आप अगर सैलड्स यूज़ करना चाहते हैं तो लेमन है जो उस पर हम ले सकते हैं, लेकिन अगेन उसके ऊपर आप नमक डालते हैं तो वो गेन कहानी है जो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने वाटर तो एक्स्ट्रा निकाल दिया, लेकिन अगर आप उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं तो अगेन वाटर डिटेंशन है जो हेल्प आउट करने लग जाएगा और बॉडी एक्स्ट्रेस वाटर है जो नहीं निकाल पाती। लास्ट अबव ऑल
प्लीज़ इस चीज़ को इसलिए मत कीजिएगा कि एकदम से वेट लॉस आ गया और उसके बाद एक ऑब्सेशन है जो हम क्रिएट कर लेते हैं कि कुछ भी खाया और वेट चेक करना शुरू कर दिया। सैलड्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपकी बॉडी में रफेज है जो होनी चाहिए और कॉन्स्टिपेशन तक ना बॉडी आए, ताकि जो सारा चीज़ है जो बॉडी को फ्लश आउट है जो करना चाहिए था, और अगर बॉडी में रिटेन रहती है तो बॉडी के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ साथ बॉडी की एब्जॉर्प्शन भी है जो लो होनी शुरू हो जाती है। तो यू शुड नो व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, लेकिन उस तरह खाइए जिसको आपकी बॉडी रिप्लेनिश करे, एंजॉय करे। ऐसे नहीं खाना कि बस एक कंपल्शन है कि मुझे 26 या 28 फिगर में है जो बिल्कुल फिट ड्रेस में आना है और मुझे सबसे वर्सेटाइल है जो बन के दिखाना है। वर्सेटैलिटी अपनी नेचर में लेके आइए, खुश रहा कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया कीजिए। कपड़ों से लाने से वर्सेटैलिटी नहीं आती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।